जो हमने अपनी 5 क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी, ये उसकी सेकंड वीडियो है। ये क्वेश्चन जो आपके कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, जैसे आरपीएससी या फिर नेट, एसटेट, केवीएस, एनवीएस, सभी में क्या करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा। तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जो हमारा क्वेश्चन है वो करते हैं स्टार्ट। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नया भवन बनाने से पहले अगर हम नया भवन, नई बिल्डिंग बना रहे हैं और पुरानी को क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक एक्सपेंसिव हो गया। और एक्सपेंसिव भी कैसा एक्सपेंसिव, कैपिटल एक्सपेंसिव। सेकंड है, पुरानी कार के लिए नए स्पार्क प्लग का करें। अगर पुरानी कार में हम कुछ भी पार्ट डाल रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंसिव, और कौन सा एक्सपेंसिव हो गया, रिवेन्यू एक्सपेंसिव। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक्सपेंसिव। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अगर हम कोई भी एक्सपेंसिव कर रहे हैं तो इसका प्रॉफिट क्या हमें लंबे समय तक मिलेगा, इसलिए क्या है, ये डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें उसी साल नहीं बल्कि कई सालों तक मिलेगा। उसके बाद है, बिजनेस के कार्य के समय के दौरान क्या करना, कैशियर द्वारा चोरी कर रहे हैं तो ये क्या है, हमारे लिए लॉस है, और लॉस भी कैसा है, रिवेन्यू लॉस। फिफ्थ क्वेश्चन, दंगे के दौरान मोटर कार का जल जाना। अगर कोई लड़ाई झगड़े के कारण हमारी मोटर कार जल गई है तो ये हमारा लॉस हो गया, और कौन सा लॉस हो गया, कैपिटल लॉस। जो हमारे एक्सपेंसिव, जो हमारे ऑपरेशन में हेल्प करते हैं वो हमारे एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन जो हेल्प नहीं करते, वैसे करने पड़ते हैं, वो क्या होते हैं, लॉस होते हैं। फिर उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि कैपिटल लॉस है या रिवेन्यू लॉस है। उसके बाद है 7th क्वेश्चन, कंपैरेटिव कॉस्ट का प्रतिपादन सर्वप्रथम। जो हमारी कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी थी वो किसने दी थी, वो दी थी डेविड रिकार्डो एंड जेस मिल ने। उसके बाद है, कंपैरेटिव कॉस्ट के जो आधुनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, जो आधुनिक सिद्धांत यानी कि जो मॉडर्न प्रिंसिपल है वो किसके नाम से है, हेक्चर ओहलिन के नाम से। उसके बाद है, निरपेक्ष लागत के अंतर की अवधारणा किसने प्रतिपादित की। जो निरपेक्ष यानी कि एब्सोल्यूट कॉस्ट के डिफरेंस की अवधारणा किसने प्रतिपादित की थी, तो ये एब्सोल्यूट कॉस्ट की ये एडम स्मिथ ने दी थी। इसने क्या बताया था कि जिसमें भी हमें क्या होता हो, प्रॉफिट होता हो, हमें उसी का क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद है, जो हमारे वस्तुओं के व्यापार की वास्तविक विनिमय दर तुलनात्मक लागत अनुपात की सीमा के अंतर्गत एक देश की वस्तुओं की मांग के परिणाम और किस पर डिपेंड करती है, लॉस पर डिपेंड करती है। तो ये विचार किस अर्थशास्त्री ने दिया था, ये विचार जेएस मिल ने दिया था कि जो हमारे एक्सपेंस, जो हम विनिमय कर रहे हैं यानी कि जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं वो किस पर डिपेंड करता है, एक देश की डिमांड और किस पर, इलास्टिसिटी पर। उसके बाद है 8th क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमेशा किस में रहता है, बैलेंस में रहता है। इसका मतलब क्या है, तो अगर दोनों खातों का योग समान होता है, जी नहीं, समान नहीं होता, वो क्या होता है, करना पड़ता है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अलग अलग संतुलन में होते हैं, गलत बात। समस्त लेनदारी और देनदारी वास्तविक अर्थों में समान होती है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो हमारे डेटर और क्रेडिटर वे एक्चुअल में क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। केवल डबल एंट्री बनाने के लिए विधि है जिसमें शुद्ध घाटे अथवा सरप्लस, यानी कि अगर नेट लॉस है या फिर सरप्लस है उसको क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है एक विपरीत एंट्री करके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th। उसके बाद है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल कैसे निकालेंगे, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड से हम गुडविल कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल देंगे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट, फिर उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आज का जो लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेश जो कैपेसिटी है वो क्या बताती है, तो जो हमारी शॉर्ट टर्म होती है वो क्या, करंट रेशो से पता चलती है, और जो लॉन्ग टर्म है वो किससे पता चलती है, वो हमारी रिटर्न, इक्विटी रिटर्न जो मिल रहा है उससे पता चलती है। लाभदायकता अनुपात, नहीं सॉरी, जो हमारी लॉन्ग टर्म है वो किससे पता चलती है, वो हमारी जो प्रोप्राइटर रेशो है उससे पता चलती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म सारे जो शेयर, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, वो सारे किसमें होते हैं, प्रोप्राइटर रेशो में इंक्लूड होते हैं, इसलिए जो प्रोप्राइटर रेशो से हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो का पता चलता है। उसके बाद है लाभदायकता अनुपात, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, ये पता चलती है हमें किससे, रिटर्न से, कि हमें इक्विटी पर रिटर्न कितना मिल रहा है, तो ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। उसके बाद एक्टिविटी रेशो किससे पता चलती है, स्टॉक टर्नओवर रेशो से, यानी कि जो हमारा स्टॉक है वो कितनी बार बिक रहा है, यानी कि कितनी बार हमारा स्टॉक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हमारी कैश कॉस्ट रेशो होगी, एक्टिविटी रेशो होगी। ये थी हमारे आज के 5 क्वेश्चन, ये आपको कैसे लगे प्लीज कमेंट में बताना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर, थैंक यू।